अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा थ्रस्ट टू वेट रेशो के बारे में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम GF-17 हाल तेजस ग्रिपन 39 FA-50 जैसे एयरक्राफ्ट को देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे शेयर भी कीजिएगा। आज हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं ऑल राउंड द वर्ल्ड, उनकी थ्रस्ट टू वेट रेशो और उनके कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन जो सेम ही होते हैं। तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, इनकी कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, इनके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं। अच्छे पॉइंट तो ये होते हैं कि जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, इनको डिप्लॉय करना बड़ा आसान होता है। इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपने ज़्यादा तादाद में भी बड़े आराम से जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, इनको ज़्यादा तादाद में यूज़ कर सकते हैं। इनकी मेंटेनेंस पर इतना ख़र्चा नहीं आता। दूसरी तरफ इनके चूँकि इंजन भी छोटे ही होते हैं, तो उस लिहाज से भी इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट आप सिंपली समझ लें कि काफ़ी कम होती है। जो आप समझ लें कि ऐसी एयर फोर्सेस वो बजट रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हैं, बजट कम रखना चाहती हैं, तो वो भी इन्हें बड़े आराम से इस्तेमाल कर लेती हैं। अब यहाँ बात आती है इनकी कुछ वीकनेसेस की। ये प्योर वीकनेस तो नहीं है, लेकिन समझ लें कि इनकी करैक्टरिस्टिक है कि इनकी जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो एक ख़ास रेंज में आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको थ्रस्ट टू वेट रेशो नहीं मिलेगी। इंजन चूँकि जहाज़ छोटे होते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCAs, तो उनका इंजन भी उन्हीं के हिसाब से होता है। अब यहाँ बहुत से लोगों का एक आप समझ लें कि मिसकंसेप्शन है GF-17 के बारे में कि RD-93 इंजन जो है ये अंडर पावर है। ठीक है, बहुत से इंडियंस भी इस बारे में बात करते हैं, तो मैं उसी पर ही बात करूँगा बाकायदा फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले हम इंडिया के हाल तेजस की बात करते हैं। मैं यहाँ तेजस MK-1A की बात नहीं करूँगा, तेजस MK-2 की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो अभी तक बने ही नहीं हैं। वो जब बनेंगे तो हम तब उनकी बात करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं भी यहाँ कहना शुरू कर दूँ कि GF-17 ब्लॉक 4 में तो ये इंजन लगेगा, तो जब वो बनेगा हम तब देखेंगे। खैर, हम तेजस MK-1 की बात करते हैं जो FOC स्टैंडर्ड है, तो उसमें F404 इंजन लगता है, जिसकी ड्राई थ्रस्ट 48 किलो न्यूटन है एंड जो वेट थ्रस्ट है वो 78 टू 80 किलो न्यूटन के आसपास है। इससे जो थ्रस्ट टू वेट रेशो मिलता है तेजस को वो 0.94 है, जो कि अच्छा है। अगर किसी एयरक्राफ्ट का, खासतौर पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशो 0.9 से लेकर 1 के दरमियान है या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा उसके लिए थ्रस्ट टू वेट रेशो होता है, ये बुरा नहीं होता। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि जहाज़ में दो तरह की थ्रस्ट होती है, एक ड्राई थ्रस्ट और एक वेट थ्रस्ट। हम जब भी बात करते हैं हम टोटल थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि वेट थ्रस्ट की। कि वेट थ्रस्ट जो होता है वो कोई भी जहाज़ सिर्फ तब यूज़ करता है जब वो आफ्टर बर्नर को यूज़ कर रहा होता है। जैसे कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आफ्टर बर्नर उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब जहाज़ अपनी फुल पावर पर उड़ा होता है या उसे बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो इंजन में इजाफी फ्यूल जो है उसका अखराज होता है। उसके साथ उसको हेल्प करने के लिए मुख्तलिफ कटिंग एज फ्लूइड्स होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं, और इस दौरान फ्यूल बहुत ज़्यादा तादाद में इंजन में से बह रहा होता है, जिसकी वजह से आग के शोले से आपको इंजन में से निकलते हुए नज़र आएंगे। तो उसे कहा जाता है वेट थ्रस्ट, और ये जहाज़ बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं कि सुपरसोनिक जहाज़ हो गया, तो बेसिकली तब वो ज़्यादातर वेट थ्रस्ट को यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जो नॉर्मली जहाज़ 70 से 80% मुख्तलिफ हालात में वो ड्राई थ्रस्ट को यूज़ करते हैं। नॉर्मली किसी इंजन की भी अगर आप टोटल थ्रस्ट देखें तो जो ड्राई थ्रस्ट होगी वो उससे हाफ होगी। जैसा कि GF-17 का RD-93 इंजन है, इसकी ड्राई थ्रस्ट है 49.4 किलो न्यूटन, तकरीबन 50 किलो न्यूटन के ही आसपास, और जो टोटल थ्रस्ट है या वेट थ्रस्ट है वो 84.4 किलो न्यूटन है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि विकीपीडिया पर अगर GF-17 की स्पीड 1.6 मैक लिखी है तो इसकी स्पीड 1.6 मैक है, तो ऐसा गलत है। मेरे पास कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान डिफेंस के, इंशाल्लाह उन पर आपको मैं कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा। जो GF-17 के पहले 4 प्रोटोटाइप थे उनमें प्लेट्स इनलेट्स का यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से जो इसकी स्पीड थी वो 1.6 मैक तक थी। बाद में जब इसमें DSI इन्वर्टलेस इनटेक्स यूज़ की गई थी तो इसकी स्पीड रिपोर्ट की गई थी 1.7 टू 1.8 मैक, और रिसेंटली इसे अपडेट भी किया गया है विकीपीडिया पर,
तो इसकी स्पीड 1.6 मैक से 1.8 मैक तक यानी कि आप कह सकते हैं इसकी स्पीड 1960 से 2200 किलोमीटर पर आवर के दरमियान बनती है। तो अगर हम इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो तेजस की टोटल थ्रस्ट भी इंजन की इतनी ही है 78 से 85 किलो न्यूटन, इसकी भी तकरीबन 84.4 किलो न्यूटन RD93MA की। और जो तेजस का इंजन है F404 उसकी भी तकरीबन इतनी टोटल थ्रस्ट है। अब जो JF17 ब्लॉक 2 था उसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशो था वो था 0.95 यानी कि 0.94, जबकि जो JF17 ब्लॉक 3 है उसमें सेम इंजन है फ़िलहाल के लिए, लेकिन उस सेम इंजन में इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। तो इसका थ्रस्ट 1.07 है ब्लॉक 3 का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 0.95 से लेकर 1 तक जितना भी थ्रस्ट टू वेट रेशो होता है वो बहुत अच्छा समझा जाता है, और अगर 1 से ज़्यादा हो तो आप समझ लें कि जहाज़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है उससे। इसी तरह हम आ जाएं जैज़ 39 ग्रिपन पर, तो इसमें वोल्वो RM12 इंजन यूज़ होता है जिसे स्वीडन और अमेरिका मिलकर बनाता है। इसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो 54 किलो न्यूटन है और टोटल थ्रस्ट है 80 किलो न्यूटन, और इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो भी 0.97 है। और ये इंजन जैज़ 39 ग्रिपन C में यूज़ होता है, ना कि E और F में, क्योंकि जो जैज़ 39 ग्रिपन EF हैं ये मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि जो जैज़ 39 ग्रिपन C है ये 4th+ जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हम FA50 में देखें तो FA50 में भी सेम F404 इंजन यूज़ होता है जो हाल तेजस में होता है, जिसकी थ्रस्ट मैं पहले आपको बयान कर चुका हूँ। और इसका भी जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो तेजस से थोड़ा सा बेहतर है, यानी कि तेजस का जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 0.94 है जबकि इसका 0.96 है। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो FA50 है वो कोई प्योर फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, जबकि तेजस है, JF17 है, जैज़ 39 ग्रिपन है, ये प्योरली फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो ज़ाहिर बात है इनके मिनिमम जो एम्प्टी वेट हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा हैं। तो FA50 बुनियादी तौर पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये लाइट अटैक भी कर सकता है, तो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो इसलिए थोड़ा सा बेहतर है। तो ओवरऑल बात की जाए तो तेजस का, JF17 थंडर का और जैज़ 39 ग्रिपन का जो एवरेज थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 0.94 से लेकर 0.9697 के दरमियान है, जबकि JF17 ब्लॉक 3 का 1.07 है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पता चलती है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो चाहे कोई भी इंजन यूज़ कर रहे हैं उनमें इंजन भी उसी रेंज में ही आप लगा सकते हैं, आप उनमें बड़े इंजन नहीं लगा सकते। और ये इसी लिहाज से आपको थ्रस्ट टू वेट रेशो भी प्रोवाइड करते हैं जो कि अच्छी है, इनकी क्लास के लिहाज से बहुत अच्छी है। जबकि आप इसके मुकाबले में F-16 को देखें, J-10Cs को देखें और इस तरह के जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं उनको देखें तो उनकी तो नॉर्मली जो थ्रस्ट टू वेट रेशो है वो 1 से अबव होती है, क्योंकि वो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं। उनके जो इंजन्स है वो 100+ किलो न्यूटन की पावर नॉर्मली पैदा करते हैं। उनकी जो ड्राई थ्रस्ट होती है वो नॉर्मली 60+ किलो न्यूटन होती है।